अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज से थोड़ा सा ज़्यादा 100 साल पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े एम्पायर्स दुनिया पे राज करते थे, रूल करते थे। किंग्स और एम्परर्स पावर में होते थे। उनके डिसीजन से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। लेकिन 1914 में एक ऐसी घटना होती है जो पूरी दुनिया को एक वार में धकेल देती है। और इस वार को इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है, जिसको लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गोली चलने से पूरी दुनिया कैसे वार में चली गई। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट की पूरी कहानी बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से। 1900 के आसपास यूरोप दुनिया का सबसे पावरफुल रीजन था। यहाँ कुछ एम्पायर्स थे जो दुनिया को कंट्रोल करते थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। हर कंट्री चाहती थी कि उनकी जो आर्मी है वो स्ट्रांग हो जाए। कंपटीशन बहुत ज्यादा था इन कंट्रीज के बीच, और हर कंट्री जो थी वो मिलिटरिज्म पर फोकस करना चाहती थी कि उनकी जो आर्मी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाए। 1900 के बाद और एक खतरनाक कंपटीशन शुरू हुआ। हर कंट्री अपने वेपन्स बढ़ाने लगी। उनका फोकस था कि वो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाए, पावरफुल वेपन्स बनाए, चाहे मशीन गन्स हो, आर्टिलरीज हो, पावरफुल आर्मीज हो। मतलब हर कोई कंट्री वार के लिए रेडी होना चाहती थी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जंग कब शुरू हो जाएगी। हर कंट्री को पता था अगर वार शुरू हो गया तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, उनको एलाइज की जरूरत पड़ सकती है। जिन कंट्रीज के साथ उनका रिश्ता अच्छा है उनको उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए यहां से शुरुआत होती है सीक्रेट अलायंसेस की। यहाँ पर जो अलायंसेस है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक तरफ से होती है ट्रिपल अलायंसेस, जिसमें इन्वॉल्व होती है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। और दूसरी तरफ से जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है ट्रिपल एंटिटी, जिसमें होता है यूके, फ्रांस और रशिया। ये जो अलायंसेस थी ये इस वार की बेस बन गई। डेट था 28 जून 1914। लोकेशन थी, जगह थी सराजीवो। यहाँ पर विजिट पे आते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर रूलर आर्किड्यूक फर्डिनेंड। लेकिन इस विजिट के दौरान इन पर एक अटैकर गोली मारता है और इनकी डेथ हो जाती है। ये जो इनकी डेथ हो जाती है ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं पर वर्ल्ड वार फर्स्ट की स्पार्क क्रिएट होती है, यहीं पर चिंगारी शुरू होती है। आर्किड्यूक फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी था उसने ब्लेम किया सर्बिया के ऊपर कि ये इन्वॉल्व थी इस असैसिनेशन में, और इनके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। लेकिन जो अलायंसेस थी वो एक्टिवेट हो गई। रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, वही दूसरी तरफ जो जर्मनी थी उसने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया। अब यूरोप जो था वो अब वार की ओर खींचता गया। वार के दौरान कई सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे। ये ट्रेंच एक नैरो डिच होती थी जो सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे दुश्मनों से बचने के लिए। ये जो ट्रेंच लाइफ थी ये बहुत डिफिकल्ट होती थी। कोल्ड वेदर, मड, रैट्स और हर वक्त एनिमी का खौफ होता था। बहुत सारे सोल्जर्स कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बाहर नहीं निकल पाते थे इन ट्रेंचेस से। 1917 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब यूएस ने ऑफिशियली वार ज्वाइन कर लिया। यूएस सोल्जर्स और रिसोर्सेज ने एलाइड पावर्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब जो वार का बैलेंस था वो चेंज होने लगा। नवंबर 1918 में वार रुक गया था, लेकिन इस वार को खत्म करने के लिए एक पीस एग्रीमेंट की जरूरत थी।
इसीलिए 1919 में दुनिया के सारे लीडर्स एक जगह जमा होते हैं और वो जगह होती है वर्सलीज जो फ्रांस में है। यहाँ पर एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन होती है जिसे लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को खत्म किया, लेकिन इस ट्रीटी में एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज भी था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को वॉर का मेन रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। जर्मनी को इसके लिए पेनल्टीज भी देनी पड़ती है, इसकी आर्मी छोटी कर दी जाती है और इसको कुछ टेरिटरीज भी छोड़नी पड़ती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं ये जो ट्रीटी थी ये जर्मनी के लिए बहुत हार्श थी और इसी ह्यूमिलेशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने आगे जाके और एक कॉन्फ्लिक्ट को रास्ता दिया जिसे लोग वर्ल्ड वार सेकंड के नाम से जानते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो लाने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आज का जो वीडियो था वो थोड़ा छोटा था, मैंने इसको इसीलिए थोड़ा रिड्यूस किया। मुझे लगता है कि आज लोगों के पास कम टाइम होता है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा बनाया। अगर आपको लगता है कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो वर्ल्ड वार फर्स्ट पे बनाऊं, आप कमेंट में लिख सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और एक वीडियो इस पे लाऊं, वो डिटेल्ड होगा। और दूसरी बात, जो दूसरा वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो, वो सेकंड वर्ल्ड वार के ऊपर होगा। आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं कि डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या छोटा ही बनाओ, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।